21 सितंबर 2014 का पेपर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है सिंपल बीए एंड बीपीएससी में। 21 सितंबर 2014 का पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं आज इस वीडियो में। और इससे पहले हमने सीडीपी का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने अपलोड कर दिया है। और ये जो है सीडीपी का सेकेंड वीडियो है, तो इसमें जो है जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है सीडीपी के उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है छात्राएं, देखिए ऑप्शंस हैं, गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनसे तर्क के विषय में पूछा जाता है। क्या जो छात्राएं होती हैं उनके साथ ये ऐसा जो है सिचुएशन बनती है कि वे जो है गणित के सवाल जो है अच्छे से सीख लेती हैं लेकिन उन्हें जो है कठिनाई आती है तर्क के विषय में जब उनसे पूछा जाए। तो क्या ऐसा होता है? नहीं, ये गलत है। किसी के साथ जो है ऐसा हो सकता है या जरूरी नहीं है कि सभी छात्राओं के साथ ही जो है ऐसे हो, ठीक है। तो ये गलत है। अपनी आयु के लड़कों की तरह गणित में अच्छी है। अपनी आयु के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं। तो देखिए ये भी गलत है। एक समाज में बना हुआ है कि लड़के जो हैं वो गणित में तेज होते हैं, लड़कियां जो है गणित में कमजोर होती हैं। इस प्रकार से जो है एक समाज में मेंटालिटी बना हुआ है जो कि जेंडर विभेद को दर्शाता है और ये जो है लैंगिक असमानता को दर्शाता है, जो कि ये जो है सही अवधारणा नहीं है। बल्कि सही जो है यह है कि जितना जो है लड़कों की सीखने की क्षमता है गणित को या किसी भी विषय को, उतना ही क्षमता जो है एक लड़की में भी होती है। तो लड़का और लड़की में जो है कोई इस प्रकार से जो है अंतर नहीं होती है दिमाग को लेकर या सीखने की क्षमता को लेकर। तो ये जो है आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू को रख के जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रखती हैं। क्या उनमें जो है भाषिक और संगत संबंधी अधिक क्षमताएं रहती हैं और जो है उनकी क्षमताएं नहीं हो सकती है गणित से संबंधित? ये गलत है। तो देखिए करेक्ट जो है इसमें हो जाएगा, छात्राएं जो है अपनी आयु के लड़कों की तरह ही गणित में अच्छी होती हैं। तो ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। तो देखिए पढ़ने से संबंधित जो परेशानी होती है वो डिसलेक्सिया में होती है और ये जो है इसे जो है हम पठन संबंधी विकार भी कह सकते हैं, जिसमें शब्दों को जो है एक साथ पढ़ने में बच्चों को बहुत कठिनाई आती है। वो एक सेंटेंस को जो है पूरा अच्छे से प्रोनाउंस करके वो पढ़ने में सक्षम नहीं होता है। और यदि उसे जो है लिखने से संबंधित दिक्कत आ रही है, उल्टा वो लिख रहा है या लिखने से संबंधित जो है उसे स्पेलिंग मिस्टेक बहुत सारा करता है, उसे जो है समझ नहीं आती है, तो ये जो है ग्राफिया होगा, ठीक है, डिस्ग्राफिया। और मैथ से संबंधित जो है उसे प्रॉब्लम है तो उसे हम डिस्कैलकुलिया कहेंगे। यहाँ पे दिया गया है सभी ऑप्शंस में, ठीक है। डिस्कैलकुलिया उसे हम कहेंगे कि बच्चा जो है मैथ के संबंधित गणित के जो सवालों को जो है हल करने में सक्षम नहीं होते हैं। तो शरीर से संबंधित जो विकार होती हैं, जिनका जो है ग्रॉस मोटर स्किल जो है डेवलप नहीं होता है, उंगलियों के जो है काम करने में वो सक्षम नहीं होते हैं जो बच्चे, उन्हें हम डिस्पेक्सिया कहते हैं। तो ऑप्शन जो है इसमें सही होगा ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया, क्योंकि इसमें जो है पूछा गया है कि अक्षरों को क्रम में पढ़ने की कठिनाई का अनुभव करना। तो जब भी आपको पढ़ने से संबंधित जो है ऑप्शन क्वेश्चन में दिखे पढ़ने में विकार, ठीक है, कठिनाई, तो ये जो है डिसलेक्सिया होगा। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो देखिए ऑप्शंस है, संशक्तिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सहयोगात्मक शिक्षा, पृथक शिक्षा। तो देखिए सभी के लिए जो है सभी की शिक्षा, ठीक है, सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, ये जो है समावेशी शिक्षा में होता है। और समावेशी शिक्षा में इंक्लूसिव एजुकेशन की यदि हम बात करें तो इसमें जो है सभी प्रकार के बच्चे जो है, जैसे कि जो भी पिछड़े पृष्ठभूमि से आते हैं वे बच्चे जो है दिव्यांग है, जो दृष्टिबाधित है, श्रवण बाधित है, अनेक प्रकार के जो बच्चे होते हैं जो पढ़ने में जिनको कठिनाई आती है,
लेकिन उनकी आवश्यकताओं की यदि पूर्ति की जाए तो वे जो है आसानी से पढ़ सकते हैं और दूसरे बच्चों के समान ही होते हैं। और इन सभी बच्चों को जो है एक साथ नॉर्मल बच्चों के साथ जो है शिक्षा देना इसे ही हम समावेशी शिक्षा कह रहे हैं। तो सभी के लिए विद्यालय में सभी की शिक्षा, ठीक है, अर्थात विद्यालय में जो है सभी प्रकार के बच्चों को जो है एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19, प्रभाव पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन डैश के साथ संबंधित तत्व है। तो देखिए प्रतिभा, गुण, अवसारी चिंतन, त्वरण। तो प्रभाव पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ये सभी जो है संबंधित तत्व है अवसारी चिंतन के। तो बच्चे जो अवसारी चिंतन करते हैं वो किसी एक समस्या को लेकर जो है बहुत से अनेक समाधान जो है उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं और इसी क्रम में वो जो है उससे जो है प्रश्न को समझना और साथ में जो है उसकी व्याख्या करना, उनमें जो है लचीलापन एक होती है और मौलिकता को दर्शाते हैं। तो ये जो है सभी तत्व जो है वो औपचारिक चिंतन के हैं। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक चिंतन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को डैश से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो देखिए ऑप्शन है स्मरण, समझ, सर्जन, विश्लेषण। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को जो है किससे जुड़े प्रश्नों को जो है अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो यह हो जाएगा आपका सर्जन, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए किस परीक्षण के तहत, किस आकलन के तहत जो है गणित में अधिक निर्योग्यता अर्थात गणित में जो है बच्चे कमजोर है इसे पता लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन है अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। तो यह जो है निदानात्मक परीक्षण के तहत जो है अच्छे से जो है इसका आकलन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो सिद्धांत चित्र जो है ये किसके द्वारा जो है नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन है विशिष्ट, माफ कीजिएगा, विषय क्षेत्र के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने। तो देखिए सिद्धांत चित्र जो होते हैं, चित्र से जो है बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं और चित्रों के माध्यम से जो है कोई भी सिद्धांत को समझने के लिए जो है यह जो है बहुत सुविधा प्रदान करती है। तो बच्चे जो है आसानी से इस चीज को समझ पाते हैं। तो सिद्धांत चित्र जो है यह तर्कपूर्ण ढंग से जो है सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है पिक्चर को माइंड में बना लेते हैं, उनका जो है अच्छे से याद हो जाता है और चित्रों के माध्यम से जो है आसानी से समझ पाते हैं। तो तर्कपूर्ण ढंग से जो है सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को जो है बढ़ाता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23, ऑल्बर्ट वेंड्यूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो देखिए ऑल्बर्ट वेंड्यूरा के जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, इसके अनुसार से जो है कौन सा जो है सही है। ऑप्शन है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो देखिए उनका जो है सिद्धांत था ऑल्बर्ट वेंड्यूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार से जो है उन्होंने कहा था कि बच्चों के सीखने के लिए जो है प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, निगमनात्मक तर्कण में शामिल है। तो निगमनात्मक तर्कण में क्या शामिल होते हैं। ऑप्शन से सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना, विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कना नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो है बच्चे नहीं सीख सकते हैं, नहीं तर्क कर सकते हैं, तो ये गलत है। ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण,
यह जो है निगमनात्मक में जो है ये शामिल नहीं है। अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधित पद्धतियां, यह भी जो है इसमें शामिल नहीं है। तो निगमनात्मक तर्कण में जो है यह शामिल है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। ऑप्शन 1 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। तो देखिए, जब बच्चे जो है किसी अवधारणा को सीख रहे होते हैं और उसका जो है वो प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अभ्यास के द्वारा जो है उनकी की जाने वाली त्रुटियों को जो है वो कम करने में मदद करता है। तो किसके द्वारा जो है विचार दिया गया था? ऑप्शन है E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, जेबी वाटसन, लेव वाइगोत्स्की। तो यह जो है सिद्धांत दिया गया था E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो देखिए, संवेगात्मक अर्थात ये जो है इमोशनल हो गया, इमोशनल आपका इंटेलिजेंस हो गया, जिसमें जो है भावनात्मक बुद्धि भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन है याद करना, गतिक संक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना। तो संवेगात्मक बुद्धि जो है ये समानुभूति देना से संबंधित है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। सहानुभूति नहीं देना है, ठीक है, बल्कि समानुभूति देना, ये जो है सही होता है, और सहानुभूति देना ये गलत होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया क्रिया के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो देखिए, जो आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए जो है बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। ऑप्शन है अभिप्रेरण, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। तो देखिए, जो अभिप्रेरणा है, इससे इससे जो है किसी को भी जो है बच्चों को यदि बात करें, हम बच्चों के संदर्भ में ही जो है देखते हैं अधिकतर, तो बच्चों को जो है यदि आप अभिप्रेरित करते हैं तो इससे जो है एक उन्हें आंतरिक बल मिलती है और वे जो है कोई भी कार्य है उसके प्रति प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है। और उनका जो है प्रतिक्रिया जो है वो सही दिशा में जो है वो जाते हैं और वो सही रास्ते को जो है चुनते हैं। तो आंतरिक बल के लिए जो है अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, अभिप्रेरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? निम्न में से कौन सी शब्दावली प्राय अभिप्रेरणा के साथ अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन है पुरस्कार, प्रेरक, संवेग, आवश्यकता, उत्प्रेरण। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि अभिप्रेरणा के साथ जो है अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है, यह की जाती है आवश्यकता। ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। डैश प्रेरणाएं अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है? प्रभावी, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी। तो यह जो है भावात्मक प्रेरणाएं जो है अनुभूति के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। तो भावात्मक प्रेरणा सही हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो देखिए, यदि बच्चे जो है भावात्मक रूप से उन्हें जो है प्रेरणा है और वे जो है इससे जो है संतुष्टिकरण का जो है वो अवस्था तक पहुंचते हैं और उनका जो भी लक्ष्य है वो उसे प्राप्त करने की जो है और बढ़ते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन है अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो क्या जो है आपके मन में हमेशा एक भय बना रहेगा बच्चे के मन में कि वे जो है अनुत्तीर्ण हो सकता है, तो क्या इससे जो है उसका जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा उसके अधिगम को? नहीं, ये गलत है। सहपाठियों से प्रतियोगिता, यदि कंपटीशन जो है किया जाएगा बच्चों में, तो उसके अंदर जो है एक
रहेगा कि मुझे जो है इससे जीतना ही है, जीतना है। अगर वो हार गया तो उसका वो जो है डिमोटिवेट हो सकता है इससे। तो सहपाठियों में जो है प्रतियोगिता नहीं कराना है, ये भी गलत है। अर्थपूर्ण संबंध, माता-पिता की ओर से दबाव। यदि माता-पिता की ओर से दबाव रहेंगे, तो बच्चे क्या सीख पाएँगे? बच्चे जो हैं उनके लिए जो है क्या ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। माता-पिता अब हम अक्सर देखते हैं आजकल जो है ख़ास करके जो तैयारी कर रहे हैं जो कॉम्पिटिशन वाले बच्चे हैं, इनके ऊपर जो है माता-पिता का बहुत दबाव रहता है। ख़ास करके देखा जाए तो लड़कियों पर अधिक रहती है उनकी शादी को लेकर। और इसके चलते जो है बहुत सारे ऐसे सुसाइड केस भी देखने को मिलती है कि बच्चे जो है माता-पिता के दबाव में उनका जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो खुद को ही ख़त्म कर लेना जो है आसान रास्ता समझते हैं, जो कि एक गलत रास्ता है। और उन्हें जो है ऐसा करने के बजाय जो है उन्हें जो है अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए। उन्हें जो भी चीज़ में इंटरेस्ट है, जो भी जो है उनका लक्ष्य है, उस चीज़ में वो आगे बढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट के साथ काम भी करेंगे और उनका जो है सही लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर पाएँगे, ना कि किसी चीज़ पर भिड़ा दिए। जैसे कि कोई बच्चा है उसको जो है दूसरे फ़ील्ड में जैसे कि एसएससी वगैरह करना है और उससे जो है नीट के एग्ज़ाम दिलाने के लिए पेरेंट्स जो है मजबूर कर रहा है, तो थोड़ा-सा जो है वो डिमोटिवेट हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पेरेंट्स को भी नहीं करना चाहिए। और छोटे बच्चों में जो है एक शिक्षक के रूप में जो है आपको क्या करना है कि उन्हें जो है सबके साथ जो है अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रेरणा देनी है, ना कि कंपटीशन वाली भावना को रखना है और ना ही जो है उनमें भय पैदा करनी है। तो ऑप्शन इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा, अर्थपूर्ण संबंध। इस वीडियो में जो है हमने इस 21 सितंबर 2014 का पेपर का जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन थे उसे कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इस पेपर का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे, कमेंट करें। धन्यवाद।